कठण वचन कहूँ छू रे कड़वा का कचरू। कठण वचन कहूँ छू रे कड़वा का कचरू। दर्दी ने गोળી दऊँ छू रे सुख थावा अनु। खरे मने जे जन खावशे रे आवूं जे औषध। जीर्ण रोग तेनु जावशे रे सुखी थाशे सद। खरे मने काकचो खाओ खरे मने मैं तो कड़વો લાગશે ऐसा तेसा करे तो पेट में दुख्या ज करे पर खरे मने खाओ क्या कठण वचन स्वामी हूँ तुमने कहूँ तो खरे मने पालो करे। तो अभी मैं और अनिल भाई वेट कर रहे हैं रिक्शा का। तो अभी अनिल भाई थोड़े नींद में है, मैं भी नींद में हूँ और मैं एक्साइटमेंट में हूँ व्लॉग की। तो मेरे को उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है। और अभी मंदिर यहाँ से देखो, इधर से 2 मिनट वॉकिंग है, इधर से निकल के इधर से 2 मिनट। ये जो हम लोग का जो रूम है, ये जो होटल है, ये दिस इज़ इन अ प्रॉपर विलेज। ये रास्ता पूरा गांव का है और एरिया भी गांव टाइप ही है। इतना कुछ मूवमेंट नहीं, इतनी हलचल नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। जो रणछोड़ राय जी का मंदिर है उधर मैंने देखा है सुबह सुबह इधर, और एक आगे एक मंदिर है, दोनों जगह पे काफी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। वो मंदिर के एग्जैक्ट ऑपोजिट। कैसा है? सुबह भूख लगी, सुबह भूख लग गया। अरे साला पेट साफ नहीं हुआ ही नहीं पेट साफ नहीं हो रहा है भाई। तुम लोग क्या लेके चल रहे हो? क्या? अरे भाई प्रेमवती में रात को लेने का ये है क्या? लेकिन अरे बाप है, ये बाप चीजें मैंने कल खाया है। बहुत मरगा तोड़ आदमी है। क्या फराडी वस्तु जो फराडी, हाँ ये आज है फराडी बिस्किट। हाँ अच्छा है। चरोतर गैस में आना हो ही गया हमारा। चरोतर गैस में आना रुकना कंपलसरी है ही। किधर भी जाते हैं चरोतर गैस में रुकना पड़ता है। ये खा पी गए कचरा। He has finally reached. पुरुषोत्तमनो दासु अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। I won't sleep, don't you know? I was born a dancer, and all I need के कारण हो रहा है उसमें से कुछ। ऑलराइट गाइस, तो ये जो मैं जो शूट कर रहा हूँ ये मुझे अलग जगह से शूट करना पड़ रहा है क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जो मंदिर है, मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और एरिया कम है, स्पेस कम है। तो मुझे जो बोलना है मैं फ्रीली नहीं बोल पाऊँगा, और अगर मुझे बोलना होगा भी तो काफ़ी लोग इंटरफेयर करेंगे, पूछेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आई वाज लाइक एक अच्छी जगह पकड़ते हैं हम बैठ के और जो भी है वो बात करते हैं। तो अभी मैं जो भी बातें करूंगा वो थोड़ा बैकग्राउंड होगा अबाउट दिस बोचासन मंदिर। इसके आपने सिनेमैटिक्स अब तक देख लिए होंगे, कहाँ से क्या हुआ मंदिर, फर्स्ट प्लेस पे मंदिर कैसे मंदिर बना, उसकी जो भी हिस्ट्री है वो मैं अभी शेयर करूंगा। फर्स्ट शुरुआत जो मैं करना चाहता हूँ कि BAPS संस्था जो है वो स्वामीनारायण भगवान की ओरिजिनल आइडियोलॉजीज़ और ओरिजिनल टीचिंग्स के बेस्ड पर पूरी स्थित है। और 1907 में अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का मैसेज स्प्रेड करने के लिए शास्त्री जी महाराज ने ये संस्था का स्थापन किया और संस्था का फर्स्ट मंदिर जो है वो यहाँ पे बोचासन में बना। तो इसलिए BAPS का फुल फॉर्म भी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है, जिसमें B जो है बोचासन वासी है। बोचासन से जो अक्षर पुरुषोत्तम उपासना है श्री जी महाराज के साथ उनका अक्षरधाम, इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी। शास्त्री जी महाराज ने BAPS का स्थापन क्यों किया? पहले शास्त्री जी महाराज यूज्ड टू बिलोंग टू वड़ताल संस्था और वहाँ पर उपासना वाज व्हाट वाज मिसिंग। जो एक्चुअल उपासना थी, शास्त्री जी महाराज को उनके गुरु भगत जी महाराज ने बताया कि अक्षर पुरुषोत्तम उपासना क्या है। एंड व्हेन ही लर्नड अबाउट दिस, उन्होंने डिसाइड किया कि ये सच है, यही सच है और इसको ही आगे स्प्रेड करना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ शास्त्री जी महाराज केम आउट ऑफ वड़ताल। और विरोध बहुत था, बहुत क्या क्या सहन किया है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। तो सब कुछ छोड़ के उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का जो मैसेज है उसको आगे ले जाने के लिए प्राइमरीली
BAPS स्थापित किया। तो जब वड़ताल छोड़ा था तभी सिर्फ 6 साधु थे और 150 डिवोटीज थे शास्त्री जी महाराज के साथ। बहुत ही कम सपोर्ट था और वो कम सपोर्ट के बाद आज आप देखते हो दुनिया भर में आज हमारे मंदिर है, अबू धाबी में मंदिर है, फ्रांस में बन रहा है, US में अक्षरधाम है। तो वो आज की बात है, पर जब छोड़ा था, जब मैसेज स्प्रेड करने के लिए जब ये हुआ था, अब कोई नहीं था साथ में, बहुत कम लोग थे, विरोध बहुत था। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि उपासना का मतलब पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो उपा मीन्स नियर और आसनम मीन्स सीट। तो जो सीट होती है, द सीट नेक्स्ट टू गॉड, द स्पिरिचुअल मीन्स थ्रू विच यू कैन अटेन गॉड, उसका मतलब होता है उपासना। और अक्षर पुरुषोत्तम उपासना क्या है? अक्षर पुरुषोत्तम उपासना इन सिंपल टर्म्स इस भगवान जो है उन तक पहुंचने के लिए आपको उनके गुणातीत संत की तरह आपको बनना होगा, तो ही भगवान आपकी भक्ति स्वीकार करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट मुझे वीडियो में नहीं रखना है। ऐसे ही हमारी संस्था में 6 अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु रहे हैं। गुणातीत गुरु वो होते हैं जिनके अंदर का जो तत्व होता है वो सेम होता है, इट जस्ट गेट्स पास्ड ऑन। तो बॉडी चेंज होती है पर जो अंदर का तत्व होता है वो सेम होता है। सबसे पहले गुणातीतानंद स्वामी थे, फिर भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और अभी प्रेजेंट में महंत स्वामी महाराज है, जो गुणातीत संत है जिनके अंदर भगवान रहते हैं। जिन्हें दुनिया भर में जो मंदिर बन रहे हैं वो इधर से ही हो रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 11 साल की उम्र में जब नीलकंठ जी ने अपना जो घर छोड़ा, जो घर त्यागा, उनके परिवार को त्याग दिया, तो उनका एक पॉइंट यही था, एक उनका मकसद ये था कि कोई एक इंसान उनको ऐसा मिले जिसको जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म, ये 5 जो तत्व है उनमें डिफरेंस पता चले। और उन्होंने बहुत ढूंढा और फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर जिस जगह पे मुझे ये इंसान मिला मैं वहाँ से अपना फाउंडेशन ले ऑफ करूँगा, तो गुजरात से। तो ये जो 5 तत्व है उनका भेद अगर समझ लिया तो दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अक्षर पुरुषोत्तम उपासना। बहुत टेक्निकल, बहुत ही डीप डेफिनेशन है, मैं नहीं जाना चाहूँगा उसमें, पर मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको एटलीस्ट समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई, काफ़ी लोगों ने अपोज किया। इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग जो मैं नहीं बताना चाहूँगा ये वीडियो में। मुझे सब नॉलेज है बट मुझे बताना नहीं है। जो अक्षर पुरुषोत्तम उपासना है, जो श्री जी महाराज स्वामीनारायण भगवान खुद स्प्रेड करना चाहते थे या स्प्रेड करवाना चाहते थे, वो शास्त्री जी महाराज ने, उनके 6 स्पिरिचुअल सक्सेसर ने बोचासण के मंदिर से शुरुआत की उसकी। अब हम अगर सारे विरोध को इग्नोर करें और ये व्लॉग में ना ले, तो 5 जून 1907 को बोचासण वासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था BAPS का फर्स्ट मंदिर यहाँ पर बना, मध्य खंड में श्री जी महाराज और उनके साथ उनका अक्षरधाम। ये जो सपना मध्य खंड में श्री जी महाराज के साथ उनका अक्षरधाम, ये जो मैसेज, ये जो अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का फाइनली स्थापन था, वो यहाँ पर बोचासण में हुआ। अब हम थोड़े प्रसंग डिस्कस करते हैं कि मंदिर बनने से पहले भी काफ़ी विरोध हुआ था और उसके प्रसंग काफ़ी अच्छे हैं मेरे पास। एक बहुत ही बड़ी प्रॉमिस थी जो भगवान ने खुद दी थी काशीदास की माता जी को कि बोचासण में मंदिर बनेगा। काशीदास की माता जी ने श्री जी महाराज से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर एक मंदिर हो, और श्री जी महाराज ने बोला था फ्यूचर में यहाँ पर मंदिर होगा। काशीदास कौन थे? तो काशीदास श्री जी महाराज के एकदम टॉप डिवोटी थे। एक उनकी डिटेल डेप्थ बहुत है, पर अगेन आई वुड नॉट लाइक टू कॉम्प्लिकेट इट। तो वो एक आइडियल डिवोटी थे। वो श्री जी महाराज में उनको भाव था, उनको प्रतीति थी और उनको भगवान मानते थे, क्योंकि भगवान जब पृथ्वी पर थे तब भी लोग भगवान को भगवान नहीं मानते थे, ऐसे भी लोग थे। तो उनमें से काशीदास नहीं थे। काशीदास वॉज अ वेरी आइडियल डिवोटी और श्री जी महाराज के फेवरेट थे, इसलिए 32 टाइम श्री जी महाराज यहाँ पर बोचासण में आए थे। और ऐसे एक बार श्री जी महाराज काशीदास के घर गए थे, तो काशीदास की माता जी ने उनको कंसार मिठाई खिलाई और खिलाने के बाद बोला कि एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपको पूरी करनी पड़ेगी कि बोचासण में एक मंदिर आपको स्थापित करना होगा। कुछ लोगों की आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट में ये मंदिर बन रहा था, तो विरोध तो होना था। तो विरोध ऐसे हुआ कि जब मंदिर बनने की शुरुआत हो रही थी, तो ये तो एक प्रसंग है, उसके बाद मैं आपको विरोध बताऊंगा। तो जब जो फाउंडेशन जो खोदते हैं, वो फाउंडेशन खोदने के टाइम पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला। और अभी जो गोल्ड है, एक गोल्ड जो मिला था वो शास्त्री जी महाराज को सबने बताया कि इतना गोल्ड मिला है। शास्त्री जी महाराज ने तब बोला कि हम ये मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति भी स्थापित करेंगे, तो वो वेल्थ लाने वाले हैं, हमें ये वेल्थ की ज़रूरत नहीं है। यही बोलकर वो फिर से उसको जहाँ था सोना उसको वहीं रखा और वो सोना नहीं लिया। दिस
ये जो गुणातीत पुरुष होते हैं ना वही कर सकते हैं। मैं या आप देखो, गोल्ड मिला, घर बनाना है, बेच के घर बना देते, वी आर नॉट, हमें भी अभी लगता होगा भाई येस इफ़ यू हैव दैट गुण ऑफ सत्संग इन यू, आप नहीं करोगे, पर अगर आप नॉर्मल होगे तो आप डेफिनेटली करोगे। ये बेच के, मेरे ही जगह है, मेरी ही प्रॉपर्टी है, मुझे ही मिला है, मैं बेचता हूँ और घर बनाता हूँ। पैसे देकर लोगों ने विरोध करवाया है ये मंदिर ना बने, इसके लिए कि बस नहीं बनना चाहिए। और उसमें से शास्त्री जी महाराज के फैंस थे, फैंस, हरी डिवोटीज थे ऑब्वियसली, बट मैं फैंस बोलूँगा कि उनको विश्वास था ये जो पुरुष हैं ये सच्चे हैं, और वो लोगों ने कोई ब्राइब नहीं ली, कुछ एक्सेप्ट नहीं किया और सिर्फ शास्त्री जी महाराज के साथ जुड़े रहे। और ये सब जो विरोध है, जो हिस्ट्री है, मैं ज़्यादा आपने नोटिस किया, मैं बताऊंगा नहीं। अगर मैं बताने जाऊंगा तो शायद मेरा वीडियो वायरल होगा, बट बहुत ही ज़्यादा बैकलैश, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो मुझे नहीं चाहिए। भाई सब लोग साथ में मिलके रहे, मेरा तो वही है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं वड़ताल गया, मैंने वड़ताल का वीडियो बनाया, यहाँ हूँ, यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ। एक लास्ट और बहुत ही अद्भुत प्रसंग बोल के मैं वीडियो एंड करूँगा। तो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जो मूर्ति है, जो मैंने वीडियो में आपको दिखाई है इसमें, तो उसमें स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति तो उठाकर मध्य खंड में आ गई और वो सेट भी हो गई। और उसके साथ जो गुणातीतानंद स्वामी की जो मूर्ति है, वो जब एक जगह से यहाँ पर मध्य खंड में लानी थी तो मूर्ति हिल नहीं रही थी। मतलब लोगों ने बहुत ट्राई किया, उठाने की, सब किया, इट डिड नॉट बज एन इंच। और तब शास्त्री जी महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी को प्रार्थना की, आपके लिए मैंने वड़ताल छोड़ा, आपके लिए हमने इतने इंसल्ट, इतना अपमान सहन किया, और आज आप हमारी परीक्षा इस तरह से प्लीज़ मत लो। तो तुरंत ही उसके बाद वो मूर्ति को उठाकर मध्य खंड में रखा गया। चीज़ें काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए, पर ये व्लॉग को यहीं पर रखते हैं। मुझे पता है थोड़ा लोकेशन वाइज प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा अच्छा सिनेमैटिक्स नहीं आया, बिकॉज मंदिर इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और मैं इस तरह से यहाँ पे इतनी गर्मी में शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा गंदा भी लग रहा हूँ। बट मुझे करना था, मुझे मैसेज देना था, और मैं कैसे भी करने वाला था। मुझे पता था कि मैं कहीं से भी वीडियो बना के मैं ये करूँगा, और मैंने कर दिया, एंड आई एम हैप्पी। अब मुझे सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि मैंने कुछ किया। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। ये थी बोचासन मंदिर की स्टोरी, ये थी अक्षर पुरुषोत्तम उपासना की स्टोरी। तो मैंने खाली 10% बताई होगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो सी यू सून। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल सीरीज़। अभी यहाँ से मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत फुटेज उसको मुझे एडिट करना है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी हेक्टिक। सो सी यू सून इन अ ट्रिप लाइक दिस, इन पता नहीं कब। मज़ा आया ब्लॉगिंग करने में। मिलते हैं, चलिए।